Hello friends, welcome to Physics Gems. This is Dr. Richa Jain. So today we are going to discuss about some important questions related to resistance and current flowing through a circuit. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बेसिक रूल होते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स. सो दिस इज़ द बैटरी ऑफ 30 वोल्ट. अब बैटरी से यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा. आप अच्छे से इसको समझिए तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. इस पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो जाता है यहाँ पर टू पोर्शंस में. अब यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रहा है तो इट इज़ सेम थ्रू आउट दिस सर्किट, क्योंकि कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है करंट. और ये तो वायर है यहाँ पर, फिर इस पॉइंट पर और यहाँ पर आके करंट दोबारा मीट हो जाता है. तो जहाँ पर भी करंट डिवाइड होता है जिस पोर्शन पर, उसको हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट. तो इट मीन्स दीज टू, ये जो सर्किट है और ये जो सर्किट है, दीज आर पैरेलल सर्किट. एंड यू कैन सी कि जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, इट इज़ सेम थ्रू 4 ओम एंड 8 ओम. तो अगर करंट सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो इट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज़. सो वी नो कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं तो हम उनको सिंपली वी कैन ऐड. और अगर पैरेलल में होते हैं तो हम उनका रेसिप्रोकल लेके हम उनको ऐड करते हैं. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब हम इसको सॉल्व किस टाइप से करेंगे. तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें सबसे अंदर करंट कहाँ तक डिवाइड हो रहा है. सबसे पहले हमें लेना होता है सर्किट या फिर पोर्शन ऑफ द सर्किट जहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा डिवाइड होके सबसे कम करंट फ्लो हुआ है. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होता तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड. तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते, बट इट इज़ नॉट सो हियर, सो वी कैन डिलीट इट. So current is dividing and flowing through it. So these two resistances 4 ohm and 8 ohm. So these are in series. तो सीरीज़ में we know resistance हो जाता है, simply add. So total resistance is 12 ohm. So this portion can be replaced by a resistance of 12 ohm. तो वो हम थोड़ा सिंपल करने के लिए हम अब दोबारा इस सर्किट को डिज़ाइन कर लेते हैं. सॉरी, ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट की, और इस रेजिस्टेंस को हम इस टाइप से ले लेते हैं. ये 12 ओम और ये भी 12 ओम है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड दिस इज़ 9 ओम. सो हियर यू कैन सी कि करंट यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट डिवाइड हो रहा है. इस पूरे पोर्शन को हमने 12 ओम से रिप्लेस कर दिया है. तो अगर करंट यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल. इसको हम R1 ले लेते हैं. सो वी कैन से 1/R2 इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/12. पैरेलल में हम रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं. सो R2 इक्वल्स टू 1/R2 इक्वल्स टू 12, 1 प्लस 1 2/12. सो R2 वुड बी 6 ओम. सो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर टू रेजिस्टेंसेस की प्लेस पर वी कैन अप्लाई अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम टू गेट द सेम रिजल्ट. सो फर्दर वी कैन मॉडिफाई द सर्किट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन ईयर. सो यहाँ पर अब हम इसको 6 ओम रख लेते हैं.
अब करंट इधर फ्लो हो रहा है तो यू कैन सी करंट इज़ नॉट फर्दर डिवाइडेड, तो इट मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंसेस 9 ओम एंड 6 ओम दीज आर इन सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस would be 6 plus 9 equals to 15 ohm. So this is the total resistance that we need to find out. अब total current find करने के लिए current we know that I equals to V upon R. So voltage or potential difference is 30 volt here. So we can write down I equals to 30 upon 15 total resistance. So current would be 2 ampere. So hope you understand this question. So simply हमें सर्किट को मॉडिफाई करते जाना है, जहाँ पर करंट सबसे कम होगा सबसे पहले हमें उसी पोर्शन को सोल्व करना है सिंपली, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली वी कैन गो फॉर मतलब कि किस टाइप से हम सर्किट से ईज़िली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So in this question, find the resistance R2 if current flowing through the circuit is 9 ampere. तो यहाँ पर करंट 9 एम्पियर गिवन है और हमें यहाँ पर R2 फाइंड करना है. तो यू कैन सी कि R1 एंड R2 क्योंकि करंट इस पॉइंट पर आके डिवाइड हो रहा है तो दीज आर इन पैरेलल, और वोल्टेज हमें गिवन है V इज़ 12 वोल्ट, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट की वैल्यू गिवन है हमें 9 एम्पियर. तो एक तरह से हमें ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है हमें उससे रिवर्स डायरेक्शन में चलना है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, तो दैट वुड बी V अपॉन I 12 अपॉन 9, तो इट वुड बी 4 अपॉन 3. अभी हम इसको फ्रैक्शन में नहीं करते हैं. उसके बाद ये दोनों सर्किट यहाँ पर वी कैन सी इन दिस सर्किट कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन R2 ही लिख लेते हैं हम इसको. सो व्हाट इज़ 1 अपॉन R, दिस इज़ 3 अपॉन 4, रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पर आके. सो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन R2. उसके बाद वी कैन सोल्व दिस. 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा. 4 को हम एलसीएम ले सकते हैं, 3 माइनस 1, सो 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 और R2 इक्वल्स टू 2 ओम. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा हमें सर्किट की प्रैक्टिस करनी होगी और थोड़ा सर्किट को समझना होगा. सो सिमिलरली हियर वी कैन सी यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यह मीटर करंट मेजर करने के लिए गिवन है, एंड दिस इज़ द सर्किट रेजिस्टेंस दिस. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये जो सर्किट का ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन, दीज आर इन पैरेलल सर्किट. और जो भी करंट इधर फ्लो हो रहा है तो 10 ओम और 50 ओम दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स 10 ओम एंड 50 ओम आर इन सीरीज. सो R1 इक्वल्स टू 10 ओम प्लस 50 ओम, सो दैट वुड बी 60 ओम. तो अब सर्किट को थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं. अब हम ये ऊपर वाला सर्किट ही यहाँ पर हम बना रहे हैं बस. So that would be 60 ohm and it would be 30 ohm. तो you can see यहाँ से इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. सो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 30. तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 60 को हम एलसीएम ले सकते हैं, 1 प्लस 2 3 अपॉन 60,
So R equals to 20 ohm. तो इस टाइप से टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम आ जाता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोटल रेजिस्टेंस? इट मीन्स कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उसको हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है, विच इज़ ऑफ 20 ओम. तो उसमें जो करंट का इफेक्ट होगा दैट वुड बी सेम. वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 6 वोल्ट है. सो I इक्वल्स टू V अपॉन R. सो वोल्टेज इज 6 अपॉन 20. तो इसको वी कैन सोल्व. इसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं. 0.3 एम्पियर. So this is the current flowing through this circuit. So thank you students. So like, subscribe and share this video and install the app Physics Champ from the Google Play Store for further videos or lectures of this type. Thank you very much.